अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सोलोमेटिक्स चैनल में एक्सरसाइज नंबर 3B क्वेश्चन नंबर, इसका हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। बुक है मैथमेटिक्स D2, इसका जो न्यू एडिशन आया है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3B है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कुछ इस तरीके से है। 3n2 + 10n + 7 ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे इसके बनाने हम लोगों ने फैक्टर। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने होते हैं उसमें हम लोगों ने ये करना है कि इसमें पहली वाली वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ये हमारे पास दो नंबर 3 नंबर और 7 नंबर, ये दो नंबर आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 21। ठीक है, 7 3 क्या होता है 21, ये हमारे पास आता है 21। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लूँ तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास 10 आना चाहिए। हम लोगों ने यानी कि दो एक ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो 21 आएगा, और अगर हम उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, जो सेंटर वाले टर्म है। ठीक है, प्लस करके इनको आंसर जो आना चाहिए हमारे पास प्लस की सूरत में वो हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 3n² + 10n + 7। अब मैं क्या करूँगी 3n²। अब इस मेथड को हम लोग जो मिडिल टर्म हम लोग इसकी ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, उसको स्प्लिट किस तरीके से करेंगे कि हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 21 आना चाहिए, और अगर उनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यह है कि मैंने दो नंबर ऐसे ले लिए, लाइक यहाँ पर 3n² + 10n + 3 है। अब 21 जो है वो किस पे आएगा, 7 3 21 होता है। अगर मैं ये दोनों नंबर को ऐड करूँगी तो मेरे पास देखिए ऐड करके हमारे पास आंसर जो है वो सेंटर वाला वैल्यूज का जो वैल्यू है वही आ रही है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 10 है तो मेरे पास 10 ही रिसीव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगी, यानी कि 3n + 7n और ये लास्ट पे 7 ऐसे नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा 21। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो 10n ही आएगा। ठीक है, जो कि सेंटर में मेंशन है 10n। ठीक है, अब मैं इसको ये करूँगी कि 3n² + 3n इनको अलग लिख लूँगी, प्लस 7n + 7 इसको अलग करके लिख लूँगी। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें से मैंने कॉमन जो आ रहे हैं वो मैंने बाहर निकाल लेने हैं। जो भी नंबर इसमें कॉमन आ रहे हैं, जो भी वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए इसमें। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3n, तो यहाँ पर आ जाएगा n + 1। ठीक है, 3n इसमें कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 रह गया, और यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया और यहाँ पर n + 1। ठीक है, अब इसमें यह है कि यहाँ पर के जो सेंटर के जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट के अंदर वो हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3n + 7 लिख लूँगी। ठीक है, और यहाँ n + 1 जो है 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर निकल आए, तो यही इसका आंसर है। ठीक जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2A का 2 है क्वेश्चन नंबर, और इसका पार्ट कर रहे हैं C। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हमारे पास आ रहा है 72q²। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 6 और 12 एंड 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 72q² आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके फैक्टर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से करना है कि हम लोगों ने जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए हमारे पास -17 आना चाहिए, माइनस या प्लस करके। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए 72q²। ठीक है, अब मैंने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो 72 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, और माइनस या प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा -17 आ जाएगा। तो ये मैंने दो नंबर ले लिए, 9 8 या 72 होता है। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास -17q आएगा। ठीक है, अब इस पर मैंने क्या किया, 6q - 9q है, इन दोनों में से मैंने 3q जो है वो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह गया यहाँ पर 2q - 3
और माइनस इन दोनों वैल्यू में इसमें -4q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया 2q - 3। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं 3q - 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2q - 3। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गया, इसके फैक्टर निकल आए हैं 6q - 17 q + 12 के फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डी पार्ट है 4r² - 7r + 3। ठीक है, हमारे पास इसका डी पार्ट कर रही हूँ मैं इसका, वो कुछ इस तरीके से है 4r² - 7r + 3। ठीक है, अब इसका मैंने सोल्यूशन इस तरीके से करना है, इसे फैक्टर इस तरीके से बनाए कि पहली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में और थर्ड वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 = 12r²। ठीक है, और यहाँ ऐसे दो नंबर ले लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 12r² होना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो -7r आना चाहिए। तो मैं ऐसे दो नंबर जो ले लेती हूँ वो मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं 4 3। ठीक है, -4r और -3r, ये दो नंबर ले लिए। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा -7r आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 12r² आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को पेयर की फॉर्म में लिख लिया 4r² - 4r। ठीक है, -3r + 3। राइट स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर 4r जो है वो कॉमन ले लिया तो मेरे पास r -1 रह गया और यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास r, क्योंकि माइनस कॉमन था तो -1 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने इसके फैक्टर जो हैं वो बन जाएंगे 4r - 3 और r -1 मैंने एक दफ़ा लिख लिया कॉमन करके। ठीक है, इन 4r - 1 दोनों साइड पे, इस साइड पे भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, तो मैंने r - 1 कॉमन ले लिया, या इसको इस तरीके से लिख लो, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि r - 1 को अगर मैं इसको कॉमन लेके भी लिख लूँ तो मेरे पास ये यहाँ पर आ जाता है कि r - 1 कॉमन आ गया और यहाँ पे मेरे पास रह गया 4r - 3। राइट स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया 4r - 3 और r - 1 जो है ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, यानी 4r - 3 और r - 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, अब मैंने डी पार्ट कर लिया है।